मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प केस सामने आया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 10 घंटों में लगभग 10 एनकाउंटर हो गए, लेकिन उनमें से दो एनकाउंटर ऐसे हैं जो बहुत ही दिलचस्प केस साबित हो रहे हैं। मित्रों, 8 मई 2023 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर नाम के एक जिले में बिल्कुल सरेआम बाजार में एक वकील को गोली मार दी गई। जिसने गोली मारी थी उसका नाम था सिराज अहमद। ये मुख्तार अंसारी के गैंग का, मुख्तार अंसारी के गिरोह का मेंबर था। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का अगर कोई गिरोह का मेंबर होता है तो वो अपने आप को खलीफा समझता है। उस समय की जो स्थितियां थी वो तो यही थी कि बाजार में काले कपड़े पहनकर, काले नकाब पहनकर आईसिस की तरह आतंकवादी बन के लोग आते थे, हिंदुओं को डराते थे। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही केस हुआ। उसने अपने ही एक किसी परिचित को, जिससे कि संपत्ति का विवाद चल रहा था, उसको सीधा गोली मार दी। सीधा गोली मारकर उसकी लाश गिरा दी। लगभग 1.5-2 साल से ये सिराज अहमद जो है उस वक्त फरार चल रहा था। जब उसने सरे बाजारी गोली मारी, उसी वक्त उस पर योगी सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। 30 मुकदमे उसके ऊपर पहले से थे। हत्या, लूट, रंगदारी, तरह तरह के उसके ऊपर मुकदमे पहले से थे। लेकिन इसके बाद भी वो रुक नहीं रहा था। उसके खिलाफ केस दूसरे राज्यों में भी चल रहे थे। और गलती से वो आज हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आ गया। अब उसको यह समझ में आया कि सहारनपुर तो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में घुस जाएंगे तो पुलिस कुछ पता ही नहीं लगा पाएगी, पुलिस को पता ही नहीं चलेगा कुछ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने उसको कहा कि भाई तुम आके सरेंडर करो। जब सरेंडर करने से उसने इनकार कर दिया, उसने गोलीबारी शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी। तो इसके बाद फिर पुलिस ने जो फायर किया उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको ले जाया गया, और जब उसको ले जाया गया तो अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब इस पूरे में अभी वो मरा। इस मरने के बाद देखिए क्या हुआ। अब जो वो पूरा परिवार था जो कि इस पूरे मामले में पीड़ित था मुख्य रूप से, जिसको कि दिन दहाड़े जिसके बच्चे को गोली मारी गई थी, वो लोग आकर के साथ मिठाई बांटने लगे कि हमारा तो योगी जी ने काम कर दिया। योगी जी ने जो है, हमने योगी जी से कहा था। और संयोग की बात देखिए कि सिर्फ 10 दिन पहले उन्होंने किसी प्रेस ब्रीफिंग में कहें या एक प्रेस वार्ता में किसी से ऐसी बात करते हुए, किसी से ऐसी लोकल किसी टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई हमारी जान को खतरा है कि सिराज अहमद को मारा जाए, नहीं तो हमारे लिए खतरा है, इसने हमारे बच्चे को ही मारा है। आप सोचिए कि 10 दिन मात्र एक लोकल टीवी के उसमें छोटा सा कहीं इंटरव्यू हुआ, 10 दिन के बाद सिर्फ एसटीएफ ने एक्शन ले लिया उसके इस बयान के। अब जब ये पूरा एक्शन हो गया और वो मर गया, इसके बाद बहुत सारे लोग जो टुकड़े गैंग है, जिहादी मीडिया है, अरफा और तमाम तरह के अरफा बरखा, ये सब, इन्होंने कहा कि देखिए साहब योगी जी के राज में क्या हो रहा है। एक किसी ने बस कह दिया कि एनकाउंटर कर दो, तुरंत एनकाउंटर हो जा रहा है। इसका मतलब कहीं कुछ जांच पड़ताल नहीं होती, फर्जी एनकाउंटर हो जाता है। बड़े सब उछलने लगे। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जब खुलासा यह हुआ कि दरअसल जो पीड़ित पक्ष था वो भी एक मुसलमान ही था, तब इन सबकी जुबान पे ताला लग गया। मतलब क्लाइमेक्स इसमें ये हुआ कि ये सब इतने उछल के जो योगी जी के खिलाफ बुराई कर रहे थे कि एनकाउंटर कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे ही पता चला कि जिन लोगों ने एनकाउंटर की मांग की थी वो भी सिराज अहमद ही था। वो भी एक व्यक्ति जिसका, वो भी आजाद अहमद था। यानी ये जो सिराज अहमद था, इसने अपने ही परिचित किसी परिवार के ही संपत्ति के विवाद में अपने ही किसी भाई बंधु आजाद अहमद को मार दिया था। और उसको लगा कि मैं तो भाई मुख्तार अंसारी गिरोह में हूं, मेरा कौन क्या उखाड़ेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये उस चक्कर में था। लेकिन मुख्तार अंसारी निपट गया, अतीक अहमद निपट गया, तो इसके जो गुर्गे हैं वो कहां तक बचेंगे और कैसे बचेंगे। और आखिर ये भी देखिए जो है निपटा दिया गया। अब यहां पर जो दोगलापन सामने आता है वो देखिए कि जब तक उनको लगा पूरे ये
अरफा बरखा गैंग को कि नहीं ये तो साहब जो है हिंदू की अपील पे एनकाउंटर हो गया, तब तक तो वो सब चिल्लाते रहे। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये मिठाई बांट रहे हैं ये भी आजाद अहमद है, तो ये सब के सब इसके बाद खामोश हो गए, सब चुप हो गए। तो हम दाद देंगे योगी जी की कि वो किस विजन से काम करते हैं कि इधर आजाद अहमद ने के परिवार ने कहा भाई इनकाउंटर करो, उधर इनकाउंटर हो गया। क्या गजब की बात सिराज अहमद का। एक तो ये बड़ा दिलचस्प केस सामने आया, और दूसरा एक और बड़ा ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग केस जो है वो इसका है, जुबैर का है। अब ये जुबैर कौन था? इसके ऊपर जो है कम से कम 50 मुकदमे दर्ज थे। मतलब हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती, ये सब कुछ, ठेकेदारी में सब कुछ करता था ये। और ये भी मेरठ का रहने वाला था जुबैर। और जो 10 घंटों में जो 10 एनकाउंटर हुए हैं, यूपी पुलिस ने अपना जो एकदम रौद्र रूप दिखाया है, उसमें ये भी इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। और सोचिए कि ये इतना इनामी बदमाश था, 50,000 का इनाम था। और मजे की बात यह है कि खुलेआम बाइक पर, बुलंदशहर में सरेआम बाइक पर ये घूम रहा था। और बाइक पर इसको पुलिस, और वो भी देखिए कि इसमें हेलमेट भी लगाया हुआ था। मतलब हेलमेट लगाया होता तो फिर भी चलो सोचते कि चलो बचाव हो जाता है। इसने हेलमेट भी नहीं लगाया था। इसको पहचान लिया गया, पुलिस ने इसको रोका, और जैसे ही इसको पुलिस ने रोका वैसे ही ये भागने लगा। और जब ये भागने लगा तो भागते भागते इसने पुलिस से फायरिंग कर दी। पुलिस को मौका मिला, पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी इसके ऊपर, और इसके बाद इसको वहीं पे मार गिराया। अब इसके बारे में भी कहा जा रहा है साहब कि इसके साथ भी बड़ा गलत हो गया। गलत क्या हुआ? जिसके ऊपर 50 मुकदमे दर्ज हो, 50 केस दर्ज हो, उसके साथ क्या गलत और क्या सही? और अब कोई जज की बोलने की क्या है? कोई जज क्या बोलेगा इस पे? भाई आप कहते हो सब लोग कह रहे इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ तो हुआ ना। अभी जब इंसाफ देना था, जब मुख्तार अंसारी के, अतीक अहमद के केस में जब इंसाफ देना था, जब जज को फैसला करना था, तो आपको पता है 10 ऐसे जज थे जो कि कुर्सी छोड़ के भाग गए कि सब हम इसका फैसला नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के फैसलों की सुनवाई हम नहीं कर सकते, हम सुनवाई करेंगे तो हमें ही मारा जाएगा। उस समय तो डर के मारे निकल गए। तो ऐसे जो दरिंदे हैं, जो बिल्कुल अपने सर पर जो है, जो कि अपने क्या कहते हैं कि मुकदमों की संख्या को कहते हैं साहब मेडल है, मेडल, वो मेडल की तरह गिनते हैं। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। योगी जी ने किया, बिल्कुल ठीक किया, सटीक किया। और वैसे भी योगी जी पहले ही बोल चुके हैं कि देखो मेरे राज्य में अगर तुमने एक चौराहे पर गुंडागर्दी की, छेड़खानी की, कुछ गलत काम किया, तो अगले चौराहे पर तुमको सीधा यमराज मिल जाएंगे, सीधा एनकाउंटर होगा, और सीधे जन्नत का टिकट सीधे रसीद कर दिया जाएगा। आपको याद ही होगा उनके शुरुआत में पहले दिन उन्होंने जो अपनी भाषण दिया था कि अपने ओपनिंग सेरेमनी जो थी, जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि जो अपराधी हैं वो भैया यात्री यहां से निकल लें, नहीं तो उनको हम ऊपर पहुंचा देंगे। तो वही काम लगातार जारी है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को फिर से एक बार बधाई देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।